देखो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 देखेंगे इस वीडियो में, जिसमें पांचवा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो देखिए, जो संख्या 6 की घात n है, इसका अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 और 3 होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया है 2 गुणा 3 की घात n। और यदि संख्या 6 की घात n किसी n के लिए शून्य पर समाप्त होगी तो वो 5 से विभाज्य होगी। अगर ये 6 की घात n जो लिखा हुआ है, n का कोई भी मान ले लीजिए, 1, 2, 3, और लेने पर अगर ये शून्य पर समाप्त हो रही है तो फिर वो संख्या 5 से कट जाएगी पूरी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो संख्या 5 से विभाज्य होगी, जिसके लिए ज़रूरी है कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 हो। लेकिन हम जानते हैं कि संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही आ रही हैं, 5 इसके अभाज्य गुणनखंड में नहीं आ रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 हो, लेकिन 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में केवल 2 और 3 ही अभाज्य संख्याएं आती हैं। अतः संख्या 6 की घात n किसी भी n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से इसका जवाब हम दे सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या हैं। तो किसी संख्या का भाज्य होने के लिए ज़रूरी ये होता है कि वो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, अर्थात पूर्ण रूप से कट जाए, विभाजित हो जाए। तो देखिए इसका हल कैसे लिखेंगे हम। ये 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 बराबर, यहाँ 13 है और यहाँ 13 है, तो हम 13 कॉमन ले सकते हैं। 13 जब हम बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, ये 7 और 11 बच जाएगा, और प्लस यहाँ पर जो 13 लिखा था उसकी जगह पर 1 बच जाएगा। तो 13 बाहर कर लिए हैं और यहाँ पर 7 गुणे 11 प्लस 1 लिख दिए हैं। 11 सत्ते 77 और 1 78। तो यहाँ हमने लिख दिया 13 गुणा 78, और 78 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुणा 3 गुणा 13 आ गया। तो देखिए संख्या 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या जो आपको दी गई थी ये 2 से विभाजित हो सकती है पूर्ण रूप से, 3 से विभाजित हो सकती है और 13 से भी विभाजित हो सकती है। तो ये संख्या तो एक और खुद के अलावा दूसरी अभाज्य संख्याओं से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः संख्या इतना एक और खुद के अलावा 2, 3 और 13। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है। तो 2, 3 और 13 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। इसलिए संख्या 7 गुणा 13 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरा आपको दिया गया था उसे भी कर सकते हैं। देखिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 बराबर, देखिए यहाँ 5 है और इसमें भी 5 है, तो ये कॉमन हो जाएगा, और जो बचा उसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये कॉमन होने से ही हमें पता चल जाता है कि एक भाज्य संख्या है। कैसे, अभी देखिए ये जो बचा हुआ है इसको जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर भी कोई संख्या आ जाएगी, और यहाँ गुणे में 5 आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है ये 5 से विभाजित हो रही है, अर्थात ये एक और खुद के अलावा 5 से भी विभाज्य हो जाएगी पूर्ण रूप से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में एक अभाज्य गुणनखंड इसका 5 है जिससे पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, और भी हो सकता है। तो हम जैसे ऊपर वाला किए हैं उसके जैसा ना करके इतना ही करके इसका जवाब लिख सकते हैं, और कह सकते हैं ये कॉमन ले लिया, इससे हमें पता चल गया कि ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं अतः संख्या इतने 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5
एक और खुद के अलावा 5 से भी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, इसलिए ये संख्या एक भाज्य संख्या है। तो हमें केवल ये दिखाना था कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। तो भाज्य संख्या होने के लिए ज़रूरी यही होता है कि वो एक और खुद के अलावा किसी और तीसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाए। तो इसको हमने दिखा दिया कि ये 5 से विभाजित हो रही है, और इसमें हमने ऊपर वाले में भी दिखा दिया कि ये 2, 3 और 13 से विभाजित हो रही है। तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमने लिखा नहीं है, ये देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इसका मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि एक ही समय पर सोनिया और रवि एक स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्ताकार पथ है, गोल रास्ता है, उस पर ये चलना प्रारंभ करते हैं, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट। तो ये कितने समय बाद पुनः एक जगह पर आकर उसी जगह पर मिल जाएंगे जिस जगह से इन्होंने चलना प्रारंभ किया था। देखिए वैसे तो आप इसका जवाब दे सकते हैं 18 दूना 36 और ये 12 तिया 36। तो ये 3 राउंड लगाएगा और ये 2 ही राउंड लगाएगा, तो समय दोनों का बराबर हो जाएगा 36। तो ये 36 मिनट बाद आके मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ सिखाया गया है, तो हम उस बुनियाद पर इसका जवाब देंगे। देखिए कैसे। देखिए, यह जानने के लिए कि सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर पुनः कब मिलेंगे, हमें 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करना होगा। देखिए इसका मतलब ये है, जो हमसे पूछना चाह रहे हैं कि इस प्रकार से एक ये वृत्ताकार रास्ता है, ठीक है, और देखिए यहाँ से मान लीजिए दोनों चलना शुरू करते हैं, तो एक चक्कर रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं और सोनिया को 18 मिनट। तो इसने एक चक्कर पूरा किया 12 मिनट और इसने एक चक्कर पूरा किया तो 18 मिनट। अब दूसरा चक्कर रवि पूरा कर रहा है तो 24 हो जाएगा, और दूसरा चक्कर जब सोनिया पूरा करेगी तो 36 हो जाएगा, और तीसरा चक्कर जब पूरा करेगा रवि तो इसका भी 36 हो जाएगा। तो ये 36 मिनट बाद यहाँ पर आके मिल जाएंगे। तो ये पता कैसे चलता है हमें, देखिए हम क्या करेंगे 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 के हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। दोनों 18 3 त्रिक्का 9 3 एकम 3, और ये 12 का 2 छक 12 2 तिया 6 3 एकम 3। 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 बराबर 2 गुणे 3 2 गुणे 3। अब 18 और 12 का जो एलसीएम होगा वो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए इसमें जो कॉमन पार्ट है पहले वो लिख लेते हैं, कॉमन संख्याएं 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो एक बार लिखा जाएगा। इसमें 3 है इसमें भी 3 है तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 3 है तो इसे लिख लीजिए बचा हुआ, और यहाँ पर एक 2 बचा हुआ है तो इसे लिख लीजिए और सबका गुणा कर लीजिए। 2 तिया 6 2 3 दूना 6 6 चौक 36। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम कितना आ गया 36। तो अतः सोनिया और रवि पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो इस तरीके से आपका ये सवाल यहाँ पर पूरा हो जाता है और प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।